महाभारत युद्ध के 13वें दिन भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया। यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना तो जानते हैं लेकिन उसे बाहर निकलना नहीं जानते। दरअसल अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे तभी वह चक्रव्यूह को भेदना सीख गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने चक्रव्यूह से निकलने की शिक्षा कभी नहीं ली। अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे। श्री कृष्ण ने अपने भांजे को दांव पर लगा दिया था। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया था। घेरने के बाद जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, क्योंकि जब एक बार एक पक्ष नियम तोड़ता है तो दूसरे पक्ष को भी नियम तोड़ने का मौका मिल जाता है। युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह की रचना करते हैं। व्यूह रचना का अर्थ है किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर यह व्यूह रचना दिखाई देती है, जैसे क्रौंच व्यूह है जो आसमान में देखने पर एक क्रौंच पक्षी की तरह दिखाई देता है। इस तरह व्यूह रचना को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आ ही जाता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता कहीं भी नजर नहीं आता। कहते हैं कि चक्रव्यूह की रचना द्रोण ने की थी। इस व्यूह को एक घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया जाता था। कोई भी नया योद्धा इस व्यूह में खुले हुए हिस्से में घुसकर या वार करता है या किसी एक सैनिक को मारकर अंदर घुस जाता है। यह समय क्षण भर का होता है, क्योंकि मारे गए सैनिक की जगह तुरंत ही दूसरा सैनिक ले लेता है। अर्थात योद्धा के मरने पर चक्रव्यूह में उसके बगल वाला योद्धा उसके स्थान ले लेगा, क्योंकि सैनिकों की पहली कतार घूमती रहती है। जब कोई अभिमन्यु जैसा योद्धा व्यूह की तीसरी कतार में पहुंच जाता है तब उसके बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। यदि वह पीछे मुड़कर देखेगा तो पता चलेगा कि पीछे तो सैनिकों की कतार बंद फौज खड़ी है। व्यूह में घुस जाने के बाद अब योद्धा चौथे स्तर के बलिष्ठ योद्धाओं के सामने खुद को खड़ा पाता है। इस चक्रव्यूह में योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाएगा और थकता भी जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर जाता जाएगा अंदर के जिन योद्धाओं से उसका सामना होगा वह थके नहीं होंगे। ऊपर से वह पहले वाले योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली और अभ्यस्त होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जीतने या बाहर निकलना कठिन हो जाता है। अभिमन्यु के साथ भी यही हुआ होगा। कोई भी योद्धा व्यूह की दीवार तोड़कर अंदर जाने के लिए सामने वाले योद्धा को मारकर अंदर जाने का प्रयास करेगा, लेकिन वह तभी अंदर जा पाएगा जबकि मारे गए योद्धा की जगह कोई दूसरा योद्धा ना ले पाए। इसका मतलब यह है कि उसे सामने खड़े योद्धा को मारकर तुरंत ही अंदर घुसना होगा, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह तुरंत ही दूसरा योद्धा ले लेता है। इस तरह यह दीवार कभी टूटती ही नहीं है। दीवार को तोड़ने के लिए ठीक सामने वाले योद्धा को मारकर अंदर के योद्धा को मारते हुए अंदर घुसना होता है, लेकिन नया योद्धा अगल बगल के योद्धाओं से लड़ने लग जाता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानते थे। उसने सामने वाले योद्धा को मारा और बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए मिली जगह में वह अंदर घुस जाते हैं। घुसते ही यह जगह फिर से बंद हो गई, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह किसी अन्य योद्धा ने ले ली थी। अभिमन्यु दीवार तोड़ते हुए अंदर तो घुस गए, लेकिन वह पीछे यह नहीं देख पाए कि दीवार पुनः बन गई है। अब इसके बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन होगा। वह दीवार पहले की अपेक्षा और भी मजबूत होती है। शुरू में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेंगे और उसके बाद 7 अन्य योद्धा भी उनके पीछे पीछे चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे, लेकिन जैसा ही अभिमन्यु घुसा और व्यूह फिर से बदला, फिर कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई और पीछे के योद्धा भीम, सत्याकी, नकुल, सहदेव और अन्य और भी योद्धा अंदर घुस नहीं पाए। जैसे कि महाभारत में द्रोणाचार्य भी कहते हैं, लगभग एक ही साथ 2 योद्धाओं को मार गिराने के लिए बहुत ही कुशलता की जरूरत होती है। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसते तो चला गया, लेकिन अकेले, नितांत अकेले। उनके पीछे कोई भी नहीं था। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के मध्य में पहुंचते गए वैसे वैसे वहां खड़े योद्धा का घनिष्ठ भी और योद्धाओं का कौशल भी बढ़ता ही गया, क्योंकि वह सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, वह बस वहां खड़े थे, जबकि अभिमन्यु युद्ध करते हुए मध्य में पहुंचे थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वह बच जाते। उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनके साथ देने के लिए आते तो वह भी बच सकते थे। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण पार किए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन की क्रोध की सीमा ना रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। 6 चरण पार
करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। सातों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करते रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्थे थे। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार से प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार किए। अभिमन्यु वही वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वह बहुत ही क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने से पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली, जो अगले ही दिन उन्होंने पूरी भी की। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।